ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। Hello everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. Sorry for the delay. Thank you for your patience. So बहुत ही अच्छी सी सीख है हमारे आचार्य चाणक्य जी की कि बुरी लोगों की, जो बुरे लोग होते हैं जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, उनकी मीठी बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाघ जो होता है वो कभी भी हिंसा करना नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे हमें कोई जब इंसान होता है ना जिसके इंटेंशन पता हो कि गलत इरादे हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो चलिए डाउनलोड करिए अड्डा 24/7 की ऐप को और सब्सक्राइब करिए एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को। चलिए बच्चे, कैन यू डिस्टिंग्विश, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट, डिटेक्ट बिटवीन दीज 2 शेड्स ऑफ ग्रीन? बताइए, इतने सारे ग्रीन के हमारे शेड दे रखे हैं, मैं भी देख रही थी। ये वाला ग्रीन कहलाता है, ये वाला फिर आपका जूनिपर कहलाता है, एक ऑलिव ग्रीन होता है, एक हमारा जो मिंट ग्रीन होता है और एक हमारा पिस्ताचियो ग्रीन होता है, बेसिल होता है, क्रोकोडाइल होता है, सीवुड होता है। हमारे लिए सारे ग्रीन है। बताइए। सो चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अब आता है, नेक्स्ट नहीं हमारा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन चल रहा है। शैलेंद्र कुमार करेक्ट आंसर सबसे पहले आंसर दिया है शैलेंद्र कुमार ने। चलिए तो हमारा ये क्या है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है क्या करना, डिस्टिंग्विश करना, अंतर निकालना, अंतर निकालना। ठीक है, अंतर निकालना। अब जैसे कि मैं बोलूं कि क्या तुम लोग अंतर निकाल सकते हो, इतने सारे जो ग्रीन है ना, तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करना किसी और तरफ लेके जाना, डिटेक्ट करना, पता लगाना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर निकालने की बात कर रहे हैं, तो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 शेड्स ऑफ ग्रीन? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच सेड ही। अच्छा बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं बहुत जल्दी सीजीएल के तुम्हारे सेट्स कराने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसएससी सीजीएल के कौन से वाले सेट? एसएससी सीजीएल 2022 के जो क्वेश्चंस है, सेट अभी बन रहे हैं, मैंने दे दिए हैं। तो सेट्स जैसे ही बन के आएंगे मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूंगी, तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि देखो सीजीएल और सीएचएसएल कोई आपका डिफरेंस नहीं होता है। जो इस बार सीजीएल में क्वेश्चंस आया ना, वो सारे क्वेश्चंस हमें करना बहुत जरूरी है। सो लास्ट आई हैव ब्रोकन माय ब्रदर्स वॉच। अरे रे, मैंने अपने भाई की जो घड़ी है वो तोड़ दी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस मैंने अभी नहीं देखा, आपके सामने नहीं पड़ा है। ठीक है, हैव हमारा किस में जाना चाहिए? हैड में जाना चाहिए। अभी मैंने बस ये निकाला है। और यहाँ पे अलास जो है तो एक्सक्लेम विद सॉरो सब में आया हुआ है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आंसर? तो हमारा हेड कहां पे लगा? एक ही जगह हेड लगा है, बाकी जगह हमारा हेड है ही नहीं। सो ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही हैड ब्रोकन हिज ब्रदर्स वॉच। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैरिकेड, इन्फेक्शन, प्रेशियस, इनोवेशन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए व्हाट विल बी द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? सो बच्चे आई होप देखो आप सब लोगों ने यहाँ पे अभी लास्ट के जो आपके डेज बचे, कुछ मत करो लेकिन टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज दो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पेड बैच की आपको जरूरत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज पे जाइएगा। टेस्ट सीरीज पे जो भी है आपका, आप क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना बस। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कि मैडम ये वाला आंसर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मैं आपके डाउट्स जो है, मैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं लाइव यहाँ पे आपके डाउट्स जो है मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है बच्चे, चलिए मैडम एमटीएस के लिए एंड अच्छा 1 मिनट। तो हमारा यहाँ पे बैरिकेड क्या होता है? बैरिकेड होता है रुकावट। तो रुकावट जैसे कि जो पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो बैरिकेड लगा देते हैं कि आप स्पीड में नहीं निकल जाओ, वो बैरिकेड लगा देंगे। ऐसे करके गाड़ी जो होती है ना वो घुमानी पड़ती है, इधर से ऐसे करके लेके जानी पड़ती है। यहाँ पे हमारे खड़े होते हैं कि दिखाओ चेक, अब चेकिंग कराओ। ठीक है, सो ये क्या होता है? बैरिकेड। इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन होना, किसी भी चीज से इन्फेक्ट होना, संक्रमित होना। ओके, प्रेशियस की स्पेलिंग क्या होती है? प्रेशियस की स्पेलिंग होती है PRECIOUS, यानी कि कीमती, बहुमूल्य के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी एवरीवन, प्रेशियस प्रेशियस प्रेशियस, बिल्कुल संध्या शाक्य, आपने तो बोला था कि आपने खरीद लिए हैं टेस्ट सीरीज। A1 शैलेंद्र कुमार, A1 में क्या आएगा? अंकिता मांझी ने बोला थर्ड वन में आंसर क्या होगा? अमन श्रीवास्तव B1 में क्या है? दिव्या सेठ B1, अर्पित रॉय B1 में एरर कहां पर है बताइए? B1 आप जो लोग बोल रहे हो, आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, कॉन्सेप्ट मुझे और भी ज्यादा क्लियर हो गया, जब मुझे मेरे ट्यूटर ने, पढ़ाने वाले ने मुझे क्या दिखाया? जब मुझे व्हेन दिखाने के बाद में, हमारा यहां पे देखो, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला है, देखो यहां पे अगर वेल लगाओगे तो कोई एरर नहीं है, आप वेल लगा सकते हो, लेकिन आफ्टर भी तो आपका क्लियर है ना। जब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, जब मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है? हाँ मैडम, इसका जो मीनिंग है वो ये बन रहा है। कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो गया जब, है ना, जब भी लगा सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि डायग्राम दिखाने के बाद में कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया। आशुतोष, तो हमारा यहाँ पे व्हेन और आफ्टर दोनों यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन और आफ्टर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। तो हमारा यहां पे क्या आएगा? हैड आएगा। टू मच, देखो हमारा यहां पे, अगर मैं बोलूं आपसे जैसे कि टी इज टू हॉट और टी इज वेरी हॉट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हैड सीन तो मुझे तब भी समझ में आता, आशुतोष आपने हैड शोड लगाया है इस स्टेज पे आने के बाद में, रॉन्ग। तो आंसर यहां पे देखो, टू मच क्लियर नहीं होगा। टू मच का मतलब क्या होता है? टू मच का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही। हमारा यहाँ पे टू जो आता है वो नेगेटिव के लिए आता है। टू हॉट यानी कि कुछ ज्यादा ही, इतनी ज्यादा कि आप नहीं पी सकते हो, कुछ ज्यादा ही। ठीक है, वेरी हॉट का मतलब है कि नॉर्मल आप कह रहे हो कि बहुत गर्म है, लेकिन अब वो क्या है, आपका पॉजिटिव सेंस है कि आप पी सकते हो। टी इज वेरी हॉट, अरे रे बहुत गर्म है, लेकिन मैनेज कर सकते हो। टी इज टू हॉट यानी कि कुछ ज्यादा ही गर्म है। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट बिकेम सो मच भी लगा सकते हो, वेरी मच भी लगा सकते हो, हमारा वेरी मच क्लियर। ठीक है, सो के बाद में जनरली हम सो क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ पे एक चीज और है, सो के बाद में हमारा आता है कंजंक्शन दैट, तो हम सो नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे वेरी लगाएंगे। कॉन्सेप्ट बिकेम वेरी मच क्लियर टू मी, मुझे हो गया था, आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। ठीक है, उनके जब ट्यूटर ने डायग्राम दिखाया उसके बाद में कॉन्सेप्ट मुझे और भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू बी लाइट ईयर्स अवे, बताइए सनलाइट इज टू ब्राइट इजंट इट? बिल्कुल करेक्ट सुमित शैलेश। अच्छा, ये क्यों? पंडित राजेश अवस्थी मैडम लाइव हो, और क्या हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है कोई? सो मच एंड टू मच, अमन श्रीवास्तव, क्या डिफरेंस होता है? जो कि अभी मैंने आपको बताया, सब सो मच आता है तो आगे दैट आता है। ठीक है, जैसे कि आया, रुकिए जरा, अभी मैं बताती हूँ। पहले अब इस क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, उसके बाद मैं आपके सो मच एंड टू मच पे जाऊंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं, आपको मिल जाएंगी। सुमित शैलेश, तो हमारा टू बी एट डिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूरी पे होना,
When something seems like happen in near future, past future, तो unlike event नहीं आएगा. हम लोग light distance, देखो light distance जो होता है ना, distance की हमारी एक यहाँ पे क्या है, कोई चीज है कि अच्छा जब stars का जो हमारा distance आता है तो हम उसको किस में मापते हैं, हम उसको लाइट ईयर्स में मापते हैं कि इतना लाइट को यहां तक पहुंचने में इतना साल लगेगा. ठीक है, सो हमारा यहाँ पे क्या है, दिस सर्कल इज 6000 लाइट ईयर्स. यहाँ पे ये रहा हमारा सन, ये रहा मिल्की वे. अब इससे हमें अगर इधर तक जाना है तो लाइट जो है, लाइट को पहुंचने में इतना टाइम लगेगा. तो हम तो ह्यूमन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूर होना, टू बी लाइट ईयर्स अवे. अभी यहाँ पे आपने पूछा अमन श्रीवास्तव की मैडम सो मच में, और हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, सो मच और क्या था आपका अमन श्रीवास्तव, वेरी मच था, टू मच था. सो मच के साथ में आपने ये लगाया था, टू मच था. आपका वही डिफरेंस है जब हम यहाँ पे सो लगाते हैं. देखो इसको समझो, जब हम सो लगाते हैं, सो का मतलब होता है सो मच, जैसे कि बहुत ज्यादा. ठीक है, टू मच का मतलब क्या आता है, टू मच होता है कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही, यानी कि ये हमारा नेगेटिव सेंस बनाता है. कुछ ज्यादा ही ये मेरा क्या बनाता है, ये मेरा नेगेटिव सेंस बनाता है. ठीक है, अब जैसे कि बोलोगे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आई लव यू सो मच, मैं बहुत प्यार करता हूं. आई लव यू टू मच आपका क्या हो जाएगा, टू मच मतलब कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा बस. ठीक है, सो दिस इज आपका नेगेटिव सेंस आता है. जैसे कि टू थोड़ा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट, और टी इज वेरी हॉट, टी इज सो हॉट. तो सो में हम जस्ट, सो में और वेरी में जस्ट जनरल हॉट की बात कर रहे हैं. टू में हम कह रहे हैं कुछ ज्यादा ही है कि नहीं पी जा सकती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. यहाँ पे हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स. बताइए क्या हो जाएगा, पर्सन जो कि इंटरटेन करता है. सो के साथ में ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हमारी जो कंडीशंस होती हैं सो के साथ में दैट आता है. अगर आपके आगे टू आ रहा है तो हम टू लगा देते हैं. ठीक है, अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स. टेल मी एवरीवन. एक्रोबेट सुमित शैलेश, करेक्ट आंसर अनुष्का सिन्हा. एक्रोबेट क्या होता है, एक्रोबेट होता है जो कि पर्सन कर्तव्य दिखाता है, बहुत सारे एक्ट्स जो करता है, इंटरटेन करता है. डिफिकल्ट जो हमारे जो फीट्स होते हैं, डिफिकल्ट जो एक्ट्स होते हैं कि रस्सी पे कूद गए, रस्सी पे नाच गए, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नटबाज बोलते हैं ना, नटकर शायद होता है इसका हिंदी. ठीक है, कॉस्मोनॉट होता है हमारा अंतरिक्ष यात्री जो होता है, उसको बोला जाता है, जो कि अंतरिक्ष में जाके क्या करता है, देखता है, चीजों को सर्च करता है. एस्ट्रोनॉट भी आपका क्या हो गया है, खगोली हो गया, खगोल शास्त्र की विद्या करने वाला. परफॉर्मर, कॉमेडियन आपका कॉमेडियन हो गया, हंसाने वाला. तो एक्रोबेट इज द करेक्ट आंसर. ओके, कॉस्मोनॉट बोला जाता है रशियन इंग्लिश में, एस्ट्रोनॉट बोला जाता है हमारा किस में, अमेरिकन इंग्लिश में. ये दोनों के में डिफरेंस है. कॉस्मोनॉट हमारा रशियन इंग्लिश का पार्ट है, रशिया की जो वो है हमारी जो लाइब्रेरी कह रही हूँ मैं, जो लैब है. ठीक है, जहां से आपके जैसे नासा है वो अमेरिका में है, तो रशिया में जो है वो भी है एक आपकी, तो कॉस्मोनॉट वहां बोलते हैं. ओके, चलिए बच्चे, एक्रोबैट एक्रोबैट. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हियर वी हैव द वार्डन. द वार्डन पनिश द स्टूडेंट्स हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द स्कूल. बताइए, ऑफ द हॉस्टल. What is the correct answer? The warden punished the students who violates the rules of the hostel. So this is first one. Very nice. तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, violated आ रहा है. ED is the correct answer. ED. ठीक है, ये हमारा किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है. पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ED आएगा. Who violated? First one is the correct answer. The warden punished the students who violated the rules of the hostel. पास्ट में है तो क्वेश्चन में हमारा पास्ट में ही जाएगा. That's it, बात खत्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओबीज, ग्रीजी, लार्ज, स्लिम, स्टाउट.
बताइए। एंटोनिम ओबीज माने हमारा होता है मोटे के लिए बोलते हैं। अच्छा, पहले कितनी मजाक बनाते ना, मोटे लाला पिल पिले बहू को लेके गिर पड़े। ओबीज ग्रीजी होता है आपका, तो चिकना होता है। लार्ज माने बड़ा। स्लिम माने क्या होता है? स्लिम माने आपका होता है पतला। स्लिम ट्रिम होना चाहिए भाई, मोटापा एक बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़िया क्वेश्चन आया है ओबीज, तो आपका इजी सा क्वेश्चन था। दो दे हैड नेवर हर्ड शुभ अटर देयर नेम्स, बताइए। बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस एवरीवन। अर्पित, आपने कौन से वाले क्वेश्चन का सी बोला? अच्छा, क्वेश्चन आपने इसका बोला होगा, बताइए। मुस्कान चौधरी CADB। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहां पे देखते हैं। हमारा नाउन कहां पे आया है? यहां पे आया है। अब शुभ, डिड रियली हैव अ क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। शुभ कोई एक बंदा है, शुभ की शुभ है ना। डिड रियली हैव अ क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस। दे वर सरवासी एंड पंगुली, द टू काउज लिविंग इन देयर काउ शेड। तो एक पर्सन है, इसकी दो, हम कह रहे हैं कि उसका बहुत ही क्लोज सर्कल था, और वो इंसान के लिए भी नहीं कह रहे दो गैया उसकी जो थी, गाय माता, वो उसकी फ्रेंड थी। ओके, दो दे हैड नेवर एवर हर्ड शुभ अटर देयर नेम्स, दे अनफॉलोइंगली रिकॉग्नाइज हर फुटस्टेप्स एज शी केम इनटू देयर शेड। ओके, तो यहाँ पे सी के बाद में या तो मेरा ए आएगा या फिर मेरा क्या आएगा? बी आएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ है। They even understood the precious movement between them। तो यहाँ पे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं they understood। हमारा even understood यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ तक कि वो यह भी समझती थी। even understood यहां तक वो यह भी समझती थी, बाद में आएगा, पहले हम बात करेंगे कि क्या समझती थी। ठीक है, तो दे अंडरस्टैंड हमारा यहाँ पे डी के बाद में किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? डी के बाद में बी आएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो CADB इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ये सीखिए। हमारा यहाँ पे आप जो है कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए आपने शुरुआत निकाल ली कि शुरू इससे हो रहा है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है जब, जैसे कि मान लो यहाँ पे है दे कौन है? आगे पढ़ो ही मत। यहाँ पे दे लगा है, दे कौन है? आगे पढ़ो ही मत। क्यों? क्योंकि हमें नाउन ढूंढना है। सबसे पहले ट्राई करो कि आपका नाउन जो है वो देखिए। तो ये हमारा शुभा है, ठीक है, लड़की का नाम है। तो शुभा डिड रियली हैव अ क्लोज सर्किल, इसको पढ़ो। अब यहाँ पे है हमारा, ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ वर्ड मिल जाएगा, ऑल्सो, अनदर। तो जो हमारा पहले बात होगी उसको हम पहले रखेंगे। CADB इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, फील अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, फील लाइक गोइंग टू एन अनफैमिलियर एंड न्यू प्लेस, फील कंफर्टेबल इन एनी काइंड ऑफ प्लेस, फील एज इफ यू आर अनएबल टू ब्रीथ। बताइए। यस एवरीवन, टेल मी क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल, ये मैंने काफी बार बताया है। फिश आउट ऑफ वाटर जो होता है अनकंफर्टेबल को बोलते हैं। जैसे कि भाई रिश्तेदारों क्या चलेगा, 2-3 दिन रहना पड़ जाता है तो कैसा लगता है? अनकंफर्टेबल लगता है। यू डोंट फील गुड, किसी और के घर में अच्छा थोड़ी नहीं लगता है बैठे हुए। सो फील अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। Okay, Mr. Rao asks the newcomer to his office if he will minded working late that day. पूजा कासना, यहाँ पे मैं सबकी सुन रही हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे, सपोज अगर आपका कोई डाउट है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊं, तो आप इस क्लास के एंड में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए। हाँ जी,
तो ही वुड मैम हमारा यहाँ पे वेरी नाइस करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन सोनी चौधरी ध्यान से देख लो क्या होगा हमारा। राव आस्क्ड, ईडी लगा हुआ है, पास्ट में होगा, जब हमारा पास्ट में है तो हमारा विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ठीक है, इसमें एक गलती और है सेम पार्ट में, तो यहां पे आंसर हमारा सॉल्व हो गया, वुड आएगा। लेकिन वुड के बाद में कभी भी हमारा फर्स्ट फॉर्म जो है सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, तो वुड के बाद में क्या आएगा, माइंड आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारी आएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पूजा ये ना हिंदी चल रही है, इससे ज्यादा हिंदी आपकी नहीं होगी। क्वेश्चन जो है ना वो किस में पूछे जाएंगे, वो आपके यही वाली लैंग्वेज में आएंगे। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ी नहीं लेके आऊंगी, आपको क्या समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ पूजा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सीरियस होना है। ठीक है, ये फालतू में जब यहाँ पे आप आओगे पेपर से 15 दिन पहले और सोचोगे यहाँ पे बिल्कुल मैं जो है ना विलियम शेक्सपियर बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चे जो हैं डे 1 से क्लास कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की क्लास से लेके, क्या समझ में आएगा। आप 10 दिन पहले आते हो, 10 दिन पहले बोलते हो मैडम ऐसा कोई क्रैश कोर्स कर दो, PDF दे दो, तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम आपको ये रिविजन बैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज करनी है। मैं आपको यहाँ पे बोला भी नहीं कि नहीं ये वाला पेड बैच ले लो, मैं ऐसा कुछ करा दूंगी, आपको घुट्टी पिला दूंगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक एम्पायर, एक बिल्ड, एक लर्न करने में टाइम लगता है भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे बच्चे हैं पिछले 1-1 महीनों से किताबें जो हैं उसमें आगे फाड़ रहे हैं, अपनी जो है हालत खराब कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं। मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। बताइए, मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स is expected to arrive shortly. Are expected to arrive, are expected to arrive, no substitution, are being expected to arrive. बताइए, गॉड मास्टरपीस टाइम हो चुका है आपको। सो हमारा यहां पे क्या आएगा, सिर्फ अभी तक दर्शन का आंसर सही आया है, हमारा डीजे डेविड का आंसर सही आया है, उससे पहले अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं। 2 बच्चों का अभी तक आंसर सही आया है। अनु भारद्वाज, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलॉन्ग विद लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ठीक है, एज वेल एज। जब ये हमारा सेंटेंस में आता है तो मेरा जो वर्ब होता है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट को। मिनिस्टर के साथ में क्या लगाओगे, इज लगाओगे कि आर लगाओगे, मिनिस्टर के साथ में इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। कोई सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है। यहाँ पे बच्चे आप लोग ना रट लेते हो, जब इज लगा है तो आर लगा दो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और अगर आर लगा होता तो इज लगा देते, है ना। अपने आप को ये धोखा देने वाली बात होती है, कॉन्सेप्ट को समझो। हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ध्यान से देखिए। जब सेंटेंस में मेरे अलॉन्ग विद लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद के साथ अगर मान लो मेरा टुगेदर विद लगा होता तब भी ये रूल फॉलो होता, एज वेल एज लगा होता तब भी मेरा ये रूल फॉलो होता। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे टर्म्स बनते हैं, लेकिन एग्जाम में ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने एग्जाम्पल बताया भी था, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको लिया था, जैसे कि अमन इज कमिंग। बताइए, अमन इज कमिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है विद हिज मदर, तो क्या यहाँ पे मेरा सेंटेंस गलत है, अमन इज कमिंग विद हिज मदर, ये सेंटेंस है, अमन इज कमिंग विद हिज मदर। ठीक है, सेंटेंस मेरा गलत तो नहीं है। अब मैंने ये वाला जो अपना पार्ट है, ध्यान से देखो मैंने क्या करा है, ये मैंने इसको हटा के अमन विद हिज मदर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन विद हिज मदर इज कमिंग। बात तो वही हो गई ना, मैंने इस पार्ट को उठा के बीच में रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे विद आएगा, टुगेदर विद आएगा, अलॉन्ग विद आएगा, तो क्या होगा, हमारा हमेशा किसके साथ में जाएगा, ये वाला जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में 99 नहीं 100% आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा, और मैंने आपको जब भी आया है ये क्वेश्चन मैंने बताया है। समझ में आया? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिख लो चाहे तो अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये उन क्वेश्चंस में लिख लो जो कि आपको रिवाइज करने हैं एग्जाम से ठीक पहले, कि हाँ ये वाला नहीं भूलना है मुझे। बाकी की चीजें मान लो अब ये वाला भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, वोकैबुलरी बहुत वास्ट होती है। ठीक है, कुछ गारंटी नहीं ली जा सकती है। बताइए,
चलिए, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, साइफर, एम्ब्लेम, सिंबल, पजल। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? MBHI वाला अब ये स्पैम मत करो, सीरियस हो जाओ, ठीक है? तुम अगर पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हैं। चलिए, सो अलोंग विथ, टुगेदर विथ, शैलेंद्र कुमार, A1, साइफर इज द करेक्ट आंसर। साइफर हमारा क्या होता है? डिसाइफर होता है। देखो, सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, अब इस चीज को समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, ठीक है? हमारा कम आया है बट फिर भी एक अच्छा वर्ड है। साइफर होता है यहाँ पे क्या? सीक्रेट वे। तो जो हमारी क्या होती है, जो कि आपका डिस्गाइज्ड वे होता है, यानी कि छुपा हुआ वे होता है, यानी कि अब जैसे कि होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग होती है। कोडिंग जो होती है, कोडिंग जो होती है वो साइफर कहलाती है। और यहाँ पे भी डिसाइफर क्या कहलाता है? डिसाइफर होता है डिकोड करना, उसको तोड़ना, ठीक है? अब जैसे कि A के लिए ये लगा है, B के लिए ये लगा है, C के लिए ये लगा है, D के लिए ये लगा है, तो यहाँ पे अब मैं मान लो ऐसे 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 करके कुछ बना दूं, तो मैंने यहाँ पे पूरी अपनी जो है इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर दी। तो डिसाइफर होता है डिकोड करना, ठीक है? एम्ब्लेम कोई चिन्ह, सिंबल चिन्ह, पजल कोई पहेली, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एम्ब्लेम प्रतीक, वस्तु या चिन्ह, सिंबल चिन्ह, पजल आपका पहेली। चलिए नेक्स्ट, क्रिप्टोलॉजी, अमन श्रीवास्तव। क्रिप्टो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है ना। क्रिप्टो बेसिकली आपकी इंटरनेट का एक वर्ड है, तो इंटरनेट पे जो करेंसी आपकी हुई थी, तो क्रिप्टो दैट इज अगेन कोडेड है। वेरी नाइस, ठीक है? अमन समझ में आया? A fox hearing the cock and thinking to make a meal of him came and stood under the tree. बताइए, क्या आएगा आंसर? सोचिए, कहानी सोचिए, अगर कहानी सोचोगे तो आंसर बनेगा, वरना बच्चे उलझ जाओगे। यहां पे आके ना नाउन और प्रोनाउन जो है वो भूल जाओ। CABD, सी से देखो बिल्कुल करेक्ट है पारुल। यहां पे अ डॉग, क्योंकि यहां पे शुरुआत हो रही है कि कौन कौन मेरी कहानी में है, और मैक्सिमम देखना कि सी से स्टार्ट होता है। 80%, मैं 90% नहीं कह रही हूं, 80% आपका जो होता है ना सेंटेंस, वो सी से स्टार्ट होता है। अ डॉग एंड अ कॉक, तो मुर्गे के लिए एक कुत्ता और एक मुर्गा जो होता है, हैविंग स्ट्रक अप एन एक्विंटेंस वेंट आउट ऑन देयर ट्रेवल्स टुगेदर, तो वो क्या है, वो अटक जाते हैं, वो जाते हैं ट्रैवल पे टुगेदर, तो सी आ गया। सी के बाद में हमारा अब फॉक्स, फॉक्स हमारी डॉग की और हमारे मुर्गे की बात हो रही है, फॉक्स कहां से आ गया? फॉक्स तो आएगा नहीं, तो सी के बाद में ए नहीं आएगा। सोनाली एकदम से फॉक्स कहां से आएगा? फॉक्स हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम। नाइट फाउल फाउंड देम इन अ फॉरेस्ट, सो द कॉक फ्लाइंग अप ऑन अ ट्री perched among the branches while the dog dozed below the on the foot, below at the foot. As the night passed, देखो सी के बाद में हमारा यहाँ पे एक ही कंडीशन तो नहीं बन रही है, बताइए। सी के बाद में जैसे कि आपने लगाया है, सी के बाद में अगर मैंने ये करा है कि सी के बाद में सी मेरा फिक्स है कि सी से शुरुआत होगी, या तो डी आएगा नहीं तो ए आएगा, यही तो कंडीशन बनेगी। तो नाइटफॉल देखो डी से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और हमारा बी से भी नहीं आएगा। सी के बाद में आप डिसाइड करके बताइए कि डी आएगा कि बी आएगा। तो सी के बाद में हमारा नाइट फॉल फाउंड देम इन अ फॉरेस्ट, नाइट में वो कहाँ पहुंचे? फॉरेस्ट में पहुंचे, ठीक है। तो पहले फॉरेस्ट में पहुंचेंगे, सो जो मुर्गा जो था वो तो उड़ सकता है, तो वो ट्री पे बैठ गया, और यहाँ पे जो हमारा कुत्ता जो था, जो डॉग जो था, वो उसके फुट पे ही आपका जो था वो ट्री, पेड़ के फुट पे ही आपका सो गया, ठीक है। सी के बाद में मुझे जो लग रहा है वो डी लग रहा है। सी के बाद में क्या आया? डी आया। डी के बाद में एज द नाइट पास्ड अवे एंड द डे डाउन द कॉक अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम सेट अप अ शिल क्राउनिंग, तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, लेकिन अंडर द ट्री डी आएगा। अंडर द ट्री केम एंड स्टूड अंडर द ट्री, तो यहाँ पे करेक्ट है। पहले हमने अंडर द ट्री यहाँ की बात करी है। फॉक्स हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम केम एंड स्टूड, वो हमारे अंडर द ट्री आ गई, बताइए। तो सी डी बी ए, कॉक ने क्या करा? उसने, अच्छा देखो यहाँ पे सेटअप शिल क्राउनिंग, तो यहाँ पे अपना जो बाग जो था वो लगाया, तो हमारा सी डी बी इज दी करेक्ट आंसर। सेकेंड वन इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चे? वो गए, वो सोए, वो उठे, उन्होंने बाग लगाया, फिर उसको फॉक्स ने सुन लिया और वो पेड़ के पास में आ गई। सी ए बी डी नहीं होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटेक्टिव प्रायोरिटी वैक्सीन एविडेंस, बताइए
नहीं सोनाली, ऐसी बात नहीं है, रियली सॉरी अगर मैं आंसर नहीं देख पाती आपका। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करी थी, पूरी कहानी थी ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बी से कैसे शुरुआत हो जाएगी? स्नेह शाक्य, डी वाला, अच्छा डी वाला कह रहे हो कि सी के बाद में डी आएगा, देन इट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटेक्टिव प्रायोरिटी वैक्सीन, अर्पित रॉय बिल्कुल करेक्ट है, सुमित बिल्कुल करेक्ट है। वैक्सीन, ये क्या लिखा है हमारा, ये वैकाइन लिखा है, सो दिस इज वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, डबल सी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंग, सैंग, रैंग, बीट, राइड, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? हाँ जी बच्चे, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, टेल मी। बैंग, C1, बीट, राधा, करेक्ट आंसर। मुझे वैसे पता नहीं क्योंकि पहले भी आंसर सी ही था। पारुल, बीट, दैट इज करेक्ट आंसर। तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, तो बैंग क्या होता है? बहुत बड़ा धमाका होता है, ठीक है। सो हमारे जो यूनिवर्स जो बना है वो बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। सो हमारा बना किससे है? वो बिग बैंग थ्योरी में हमें दिया है कि यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है, वो एक साउंड से ही हुई है। ओके, सो बैंग हुआ है, धमाका हुआ है, जिससे कि आपके पूरा सोलर सिस्टम यूनिवर्स जो बना है। तो सैंग माने गाया, रैंग माने बजाया, बीट माने बीट, बीट, ठीक है। सो बीट इज द करेक्ट आंसर। हमारा बैंग, बैंग होता है धमाका, तो बीट आपका हो गया है। बैंग बेसिकली किसी चीज को पीटने के सेंस में भी हम लोग बोलते हैं, तो बीट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू ऑफन डिस्क्राइब, प्रैक्टिस, सब्सक्राइब टू न्यूज ग्रुप्स, यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। बताइए, अगर आप ऑफेंड करोगे, अगर आप डिस्क्राइब करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, तो आपको सैकड़ों मैसेजेस मिलेंगे। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? यस एवरीवन, हार्ट बीट बिल्कुल करेक्ट है। सीवी रमन ने बिग बैंग थ्योरी कहां दी थी? D1 तृप्ति, सब्सक्राइब, दैट इज करेक्ट आंसर। डीजे डेविड, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब करना। यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करोगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि नोटिफिकेशन मिले, है ना, अड्डा 24/7 की आपको डाउनलोड करो जिससे कि नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब करो। ऑफेंड करना यानी कि क्या होना? किसी की बात का बुरा मानना। डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। प्रैक्टिस करना यानी कि मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड। पॉन्डर, टर्मिनेट, सेलिब्रेट, एजिटेट, मेडिटेट। बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यस एवरीवन बताइए। सो हेयर, दीपा D1, पल्लवी D1 करेक्ट आंसर था आपका। अंकिता, सो लकी स्टार, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। डीजे डेविड, फोर्थ वन एजिटेट होता है, गुस्सा करना, एजिटेटेड, तो करेक्ट आंसर प्रकाश, लकी स्टार। कविता ठाकुर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर क्यों हो जाएगा? सो हमें यहां पे देखो, पॉन्डर, हमेशा याद रहेगा ये वर्ड। इसकी ट्रिक देखो, यहां पे क्या है, इसकी ट्रिक है पॉन्डर। पॉन्ड यानी कि पानी, पानी के पास में बैठे हुए क्या कर रहे हो? चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो। मनन करना, चिंतन करना, ध्यान लगाना क्या होता है? मेडिटेट करना। साइनो पूछा इसका। एजिटेट होता है व्याकुल के लिए बोलते हैं। अगर आप एजिटेट हो तो आप कैसे हो? व्याकुल हो, आप चिंतित हो, आप परेशान हो। सेलिब्रेट, खुशियां मनाना। टर्मिनेट, निकाल देना। तो मेडिटेट इज द करेक्ट आंसर। सो पॉन्डर के साथ में देखो एक हमारा प्रेपोजिशन आया हुआ है, पॉन्डर ओवर, किसी चीज के बारे में मनन करना, थिंक ओवर। समझ में आया बच्चे? सो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, मनन करना, चिंतन करना। ठीक है, वॉन्डर तो आपका आश्चर्य होता है, मेडिटेट होता है ध्यान करना। अब यहां पे जैसे कि आप सोचते हो
बाकियों का नहीं पता तो उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, लेकिन अब बच्चे सोचते हैं ना यहाँ पे, जो भाई मेहनत करते हैं तो सोचते हैं कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो देन यू पॉन्डर ओवर सिलेक्शन। ओके, सो मेडिटेट करना, ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना। एजिटेट होता है व्याकुल, एजिटेट होता है चिंतित और चिंता करना, ठीक है, ध्यान करना। ये दो आपके अलग अलग वर्ड्स है, समझ में आया? हमारा सीजीएल में आया हुआ वर्ड्स है आपका पॉन्डर ओवर, ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान करना, पॉन्ड के पास में बैठ के मनन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, बताइए। ठीक है, बताइए। बताइए अब स्वीटी वर्मा, आप पहले आंसर दोगे तो नाम लिया जाएगा ना। सो यहाँ पे गोविंद सिंह ने D1 डी ही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो दिस इज, हाँ जी, लकी स्टार 4th 1। शैलेंद्र कुमार क्या आंसर दे रहे हो? अभी तो तुमने 2-3 आंसर तो ठीक दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, फ्राइटेंड, देखो ईडी लगा हुआ है, जैसे ईडी लगे ना माइंड में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि वॉज वर मेरा आंसर में होगा। अब क्वेश्चन में देखो कि वॉज वर मेरा कहां पे है, वॉज फ्राइटेंड तो है ये मेरा, जिया वॉज फ्राइटेंड। अब यहाँ पे लेकिन इस वाले पार्ट में मेरा क्या चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है। जिया वॉज फ्राइटेंड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल। जिया को डरा दिया गया, किस चीज से डरा दिया गया? स्पाइडर जो थी वॉल पे, उससे डरा दिया गया। 4th 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपंज, वाइप, एड, ड्रॉ, ओमिट, क्या हो जाएगा आंसर? टेल मी एवरीवन। एंटोनिम जो है वो हमें लगाना है। ड्रॉ मतलब बनाना। एड, आशुतोष करेक्ट आंसर है हमारा। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो क्वेश्चन है, एक्सपंज का मतलब क्या है? एक्सपंज होता है साफ करना, ठीक है, एक्सपंज का मतलब है साफ करना, यानी कि हटाना, यानी कि रिमूव करना। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। ओमिट का मतलब क्या है बच्चे? हटाना। ओमिट करना यानी कि हटाना। वाइप करना, पोंछना, तो हमारा पोंछने में फिर अगेन हटा दिया हमने। ऐड करना यानी कि जोड़ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यही हो जाएगा ना, आंसर विल बी द सेकेंड वन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेल मी, यहां पे आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑफ क्लोज टेस्ट। ओके, सो हमारा B1 एसोरा ओरिजिन्स, ये बेसिकली किसी एक सिटी का नाम है शायद से। देखते हैं। स्ट्रेच बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड दिस स्पॉट ऑन मोरक्कोस अटलांटिक कोस्ट। बीन, हैज बीन, हैड बी, हैव बीन। देखो यहां पे बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली बीन तो आएगा नहीं, हैड बी का कोई सेंस बनेगा नहीं। अब यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमारा दिस स्पॉट ऑन मोरक्कोस अटलांटिक कोस्ट हैज बीन अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड कॉमर्स ओवर। ठीक है, क्योंकि हमारा पास की बात हो नहीं रही है, हमारे किसकी बात हो रही है? हैड बीन। हम जस्ट एक नॉर्मल उसमें ले रहे तो हमारा B1 इज द करेक्ट आंसर ना हमारा यहाँ पे। और पास में देखो अगर लेके भी जाते तो हेड के बाद में बीन नहीं लगाए, प्लूरल हमारा वर्ब सब्जेक्ट है नहीं, तो हैज बीन इज द करेक्ट आंसर।
तो एक प्लेस की बात हो रही है, कल्चर का एक स्पॉट है, मतलब एक किसी प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं, हैज बीन अ सेंटर ऑफ अ कल्चर एंड कॉमर्स, कॉमर्स का, जैसे कि मुंबई है, मुंबई में क्या है, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कॉमर्स एवर सिंस, तब से हमारी क्या है, हमारी तब से ये कल्चर और कॉमर्स का सेंटर है। इन अवर फॉर एट सेंचुरीज द हार्बर टाउन वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट, तो ये जो टाउन है ये हमारा क्या था, ये बहुत ही हमारा ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट पोस्ट था, मतलब एक वो था। एट सेंचुरीज, इन सेंचुरीज, आशुतोष करेक्ट आंसर, दर्शन करेक्ट आंसर। हम कह रहे हैं सदियों से, यहां पे हमारी बात क्या हो रही है, सदियों से, सेंचुरी से पहले, क्योंकि हम यहां पे एट का मतलब हो गया में, बहुत ध्यान से देखिए, एट का मतलब है में, अवब का मतलब है ऊपर, ठीक है, और यहां पे हमारा एट का मतलब में, इनका मतलब में, फॉर का मतलब क्या है, फॉर का मतलब से है, टाइम से पहले आता है, फॉर का मतलब आपका के लिए भी तो होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हम कह रहे हैं अरे सदियों से की बात हो रही है, तो फॉर सेंचुरीज द हार्बर टाउन। इमेजिन करो ये जो वर्ड है, अब यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो आपका, इसका ओरिजिन जो है स्ट्रेच बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम, की आपके इतिहास के बहुत ही पहले पन्ने पे आता है, एंड दिस स्पॉट ऑन मोरक्कोस अटलांटिक कोस्ट। अब यहाँ पे देखो ये है क्या एग्जैक्टली, जानवर है, क्योंकि हमारे लिए हर टर्म ऐसा नहीं होगा कि सारे टर्म्स रट डालोगे, ठीक है। यह जगह जो है वो कहां पे, अटलांटिक कोस्ट पे है, कोस्ट का मतलब होता है जो कि समुद्र के पास का आपका एरिया होता है, वो हमारा क्या रह चुका है, सेंटर ऑफ कल्चर एंड कॉमर्स एवर। मुंबई का आप यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारा फॉर सेंचुरीज, ये हमारा सदियों से जो है, ये हार्बर टाउन जो है वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट है। एट, फ्रॉम, बाय, एज, बोथ अ सी पोर्ट एंड एज अ नॉर्थ, बताइए। टेल मी आंसर क्या हो जाएगा। एट, ट्रेडिंग पोस्ट एट क्यों आएगा यहां पे, बाय, देखो एट अगेन बच्चे, एट का मतलब होता है में, फ्रॉम का मतलब होता है से, बाय का मतलब होता है द्वारा, और एज का मतलब यहां पे एज, सो यहां पे क्या आएगा, स्वीटी वर्मा करेक्ट आंसर। अभी आंसर सही बोला, अनुपमा भारद्वाज करेक्ट आंसर है। मयंक दुबे एज, तो बहुत ही कम बच्चों को आया है। रोजी रोजी एज, सोनी कुमारी एज, ठीक है। तो यहां पे देखिए कविता ठाकुर एज, स्वीटी वर्मा, हाँ जी। सो दिस इज, यहां पे क्या लगा है, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट है। हम कह रहे हैं एज द नॉर्थ वेस्टर्न टर्मिनस, है ना, नॉर्थ वेस्ट का जो टर्मिनस है वो उसकी तरह से, एज अ सी पोर्ट, एज किसकी तरह से, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एज बोथ अ सी पोर्ट के लिए, और आपका जो है टर्मिनस पोस्ट है उसके लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे सामने आंसर जो है वो दे रखा है। समझ में आया। चलिए तो आते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ अ कारवां वे हाईवे डायरेक्शन रूट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द डेजर्ट टू, यस बताइए। तो यहां पे वे की बात हो रही है, हाईवे की बात हो रही है। देखो हमारे हाईवे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, रूट हो रही है। एक जो रास्ता जो जा रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का एक रास्ता जो है गया हुआ है। हाईवे हमारा तब आता है जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते। अक्रॉस द रूट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द डेजर्ट टू, वो रेगिस्तान से होके डेजर्ट टू टिम्बुक्टू, अबव ऑन ओवर इन अफ्रीकाज इंटीरियर। बताइए, वे जस्ट एक हमारा रास्ता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं
अपने देखो, अब जैसे कि आपके लिए एक वे है, मेरे लिए एक वे है कि नहीं ये रास्ता है। रूट होता है पर्टिकुलर कि जिन रास्तों पे चलते हो कि अच्छा क्या रूट है। जब हम जर्नी की बात करते हैं तो हम वे नहीं, हमारे लिए रूट आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा यहां पे क्या आएगा, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द डेजर्ट टू तिम्बकटू। अब माने देखो पूरा प्रेपोजिशन था हमारा यहाँ पे। अब माने ऊपर, ऑन माने हमारा ऊपर, ठीक है। ओवर माने हमारा क्या है, ओवर आपका ऐसे आता है, ओवर के लिए भी ऊपर आता है। इनका मतलब होता है में, तो हमारा इन आएगा, डी आएगा, ओवर अक्रॉस द डेजर्ट टू तिम्बकटू। देखो इन आएगा वैसे यहां पे हमारा, क्योंकि बाकी के तीन तो आपके ऊपर की बात कर रहा है ना। ओवर हमारा यहां पे नहीं आएगा, इन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो हमारा इन हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लेस की बात है और तो कुछ बनेगा नहीं। इन अफ्रीकाज इंटीरियर, अफ्रीका मतलब ये दे दिया कि अफ्रीका का इंटीरियर है और यहाँ पे कोस्ट है। इस कोस्ट की जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रूट गया है, तो ये अफ्रीका के इंटीरियर की बात कर दी है। ठीक है, इसमें एक रूट है जो कि स्ट्रेच होता है अक्रॉस द डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट टू तिम्बकटू इन अफ्रीका। समझ में आया बच्चे? तो कमेंट जरूर करिएगा क्लोज टेस्ट में। स्पेशली देखो बच्चे, अगर यहाँ पे आपके 5 में से 3 भी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वो 3 आपके कैसे होने चाहिए थे, सही होने चाहिए थे। इसमें आपने बहुत ज्यादा गलती करी होगी। तो अगर आपके क्वेश्चंस इसमें 5 में से 3 भी करेक्ट होते हैं, बस ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। सो सिंपल सा फंडा है आपका, 25 नहीं आपके अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो कि सही है, तो 20-21 मान लो क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। ओके, तो अब देखो बच्चों, अगर आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी सीजीएल का महापैक ले लीजिएगा। सीजीएल के महापैक की स्पेशलिटी क्या है, इसमें अगर आप लेते हो तो बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएंगी। ठीक है बच्चे, बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएंगी, सारे वीडियो कोर्स, लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है वो इसमें मिल जाएगा। अगर आपका 15 दिन के बाद में सीएचएसएल का एग्जाम है तो आपको सिर्फ अभी एक ही चीज करनी है, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। एसएससी पे जाइएगा, एसएससी सीएचएसएल पे जाइएगा। ये रहा आपका यहाँ पे सीएचएसएल की टेस्ट सीरीज, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एसएससी का प्राइम टेस्ट पे 2600 आपकी लगभग हमारी क्या है टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज लगाने के लिए कूपन कोड आप लगा लीजिएगा, क्या लगाना है, Y559S। ठीक है, तो यहाँ पे 414 रुपए की आपकी टेस्ट सीरीज है जिसको आपको देना है। और अगर टेस्ट सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे, ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं पेड नहीं हूं, मैं यूट्यूब पे हूं। आप अपने डाउट्स जो है ना वो यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिस सेशन में मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी आपने कल टेस्ट सीरीज दी, कल आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, कल क्या था आपका, कल था 12 फरवरी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जैसे कि आज मैं क्लास ले रही हूँ, जो भी मेरी लाइव क्लास होती है उसके नीचे कमेंट कर देना, जिससे कि बच्चे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। टेस्ट सीरीज के लिए कोड लगा दीजिएगा Y559, तो मैं 14 या फिर 15 तक आपका जो है डाउट मैं सॉल्व कर दूंगी। टेस्ट सीरीज आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट, और टेस्ट सीरीज को देने का तरीका क्या होता है बहुत ध्यान से देख लीजिए। टेस्ट सीरीज आपने दी, ये नहीं कि यहाँ पे मम्मी ने चाय के लिए बोल दिया तो उठ के चले गए। टेस्ट सीरीज में आपके जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस आपके एक बार में आपको 1 घंटे में बैठ के देने हैं। ठीक है, ध्यान लगा के बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ में। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे टेस्ट सीरीज में, रॉन्ग हो जाएंगे। रॉन्ग क्वेश्चन को देखो रॉन्ग क्यों हुए हैं, और जो आपके अनअटेम्प्टेड है कि जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो फॉर एनी रीजन, जैसे कि जीएस जीके के होगा नहीं आता है क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, तो उनको सोचो कि यहाँ पे आपने जो है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या फिर आपकी गलती जस्ट होगी क्योंकि आपको आंसर नहीं पता था। जीएस जीके में क्या है कि आपको ना कॉन्सेप्ट की बात बाद में आती है, पहले होता है कि अच्छा ये वाला तो सनी याद नहीं था, सनी याद हो गई, ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा था। तो बच्चे अभी लास्ट डेज में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आखिरी 15 दिनों में। ठीक है, अभी आपके पास में जितना भी टाइम है टेस्ट सीरीज लगाओ, तो आपके कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज डेली लगा दो, जब मन करे तो टेस्ट सीरीज लगाओ यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, कुछ आपका ऐसा वो नहीं कि नहीं मैडम पेड में नहीं है, इसमें नहीं उसमें नहीं, आप बस कमेंट जो भी हो, देखो मैं 10 दिन पहले का वीडियो तो नहीं देखूंगी, लेकिन आज का जो भी सेशन है, ठीक है, मैं शाम तक कमेंट चेक करूंगी कि अच्छा किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है, तो आप डाउट को शेयर जरूर करना। जितने डाउट्स पूछोगे मैं सारे के सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगी। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।